ऐसे सैड कपल वाकई में नहीं देखा होगा आपने। अगर आप उनको फॉलो करते होंगे तो ही क्या, उनकी लाइफ में ऐसे दुखों की भरमार है, पता नहीं उनकी भगवान कब सुनेगा। पर अभी कभी कभी लगता है कि कुछ लाइफ के दुख उन्होंने खुद खरीद लिए हैं, जैसे लगता है मोल ले लिए हैं जिसको बोलते हैं। और आगे उनका क्या होगा, लाइफ कैसे चलेगी, चलिए बताते हैं। हे एवरीवन, इट्स मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो आपका परिवार भी बहुत खुश रहेगा। आज मैं बात करने वाली हूँ एक थोड़ा अलग टॉपिक पे, एक अलग कपल पे। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा जो फॉलो करते होंगे, पर बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। आज हम बात करेंगे सैड कपल ब्लॉग पे। आप सोचोगे ये कौन सा नाम है? जी हाँ, उनका यही थीम है। अब पता नहीं वो थीम के लिए ऐसा करते हैं या फिर रियल उनकी लाइफ में ही इतने दुख भरे हैं कि उनका ब्लॉग से लेके जिंदगी सब कुछ सैड ही सैड है। लेकिन अगर आप उनको फॉलो करते हो, क्योंकि मैंने ये वीडियो थोड़ा लेट कर दी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले रिसर्च कर लेते हैं तभी कोई ब्लॉग वीडियो पे हम जो है रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसको फॉलो करने के बाद मुझे ऐसा दिखा कि वाकई में उनकी जिंदगी में बहुत दुख है, लेकिन उस दुख में कुछ दुख उन्होंने खुद से खरीद रखे हैं। अब हम बताते हैं उनके दुख में क्या उन्होंने खुद से खरीद रखा और क्या उनके पास रियल है और क्या इसका हो सकता है निवारण। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से। देखो, पूरा इतने सालों का ब्लॉग तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ दिन पहले की बात बताती हूँ। उनको एक बीमारी हो गई थी जिसमें एक वो बोल सकते हैं कि कैंसर तो नहीं थी, लेकिन कैंसर के आसपास तक की बीमारी, जिसमें उनके पूरे बाल भी उड़ गए थे। शायद उसी टाइम का उनका शॉर्ट्स भी वायरल हुआ था। और उसके बाद उनके कितनी गरीबी थी, इतना खाने को लाले पड़ गए थे कि सूखी रोटी बिल्कुल पापड़ जैसी होती है, उसमें भी फफूंदी, जिसको बोल सकते हैं कि फंगस और गंदगी लग गई थी, उसको भी वो खा रहे थे मजबूरी में, क्योंकि उनको कहना था कि हमें अपना पेट भरना है। और उनके पास रहने को छत नहीं थी, सब कुछ नहीं थी। लेकिन रिसेंटली ब्लॉगिंग अच्छी चल रही है उनकी, और हर टाइम वो ब्लॉग बनाते रहते हैं। उनका एक पोज बहुत अच्छा है, वो साइन पोज है उनका, ये वाला रहता है। खासकर मुझे लगता है सारे ब्लॉगर्स ऐसे ही करते हैं, लेकिन चेंज करते रहते हैं फिर भी। और उसके बाद ना उनके घर में लैट्रिन, बाथरूम, वॉशरूम वगैरह है। उनको अभी भी जंगल जाना पड़ता है, लेकिन फिलहाल उनको रहने के लिए छत मिल गई है, वो शिफ्ट हो गए कहीं। और उसके बाद उनके साथ हो गई इतनी बड़ी ट्रेजिडी। शिफ्ट होने के बाद वहां पे उनके पड़ोसी का कोई पेट था, पाला हुआ कुत्ता था, उसको काट गया। यानी कि उनके पति देव को इतना बुरा काटा है, कितना मोटा डेनिम की जीन्स के अंदर तक, मतलब फटी नहीं, अंदर तक दांत घुस के एकदम बहुत बुरी तरह से खून खचड़ा हो गया, एक एक दांत छप गए हैं। तो मैं बता दूं कि शायद उनको पता नहीं होगा, लेकिन ब्लॉगिंग करते हैं तो मुझे लगता है आप लोग उनके तक ये सूचना पहुंचाना कि आज लेकिन फिलहाल जिसका कुत्ता था, उन्होंने बोला कि ये मेरा कुत्ता नहीं, उसका मालिक होने से इनकार कर दिया। लेकिन फिलहाल अगर ये चीजें हो जाती हैं प्रूफ कि वो कुत्ता उनका था, तो हर्जाना तो मिलता ही मिलता है। पर दांत, जितनी दांत छपे हैं ना, उसने उतने दांत के हिसाब से 10,000 रुपए मिलते हैं। जिसको भी कुत्ता काटे किसी के पेट का, ये आप लोग भी जान लो, उसको जितने दांत छपे हैं उस दांत के प्रिंट के हिसाब से 10 रुपए मिलता है, 10,000 प्लस 6 महीने की सजा प्लस पूरे इलाज का खर्चा भी मिलता है। तो अगर आप लोग किसी आसपास के कुत्तों से परेशान हैं तो बिल्कुल, मैं अगर अभी आपको वीडियो हो सका तो शेयर भी कर दूंगी, इसमें ऐड भी कर दूंगी। आप ऐसा कर सकते हैं ताकि सोसाइटी हो या फिर मोहल्ला हो या फिर गली हो या फिर गांव हो, इस तरह के लोग कुत्तों को पाल कर ऐसे आवारा के जैसे छोड़ देते हैं ताकि वो लोगों को काटे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कल एक व्यक्ति के पीछे 2 पालतू कुत्ते पड़ जाते हैं और बचाव में उस व्यक्ति ने क्या किया, उन कुत्तों को पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया। अब होता यह है कि जो कुत्ते के मालिक और मालकिन थे, उस व्यक्ति को आकर बेल्ट से पीटने लग जाते हैं कि हमारे कुत्ते को तू पत्थर क्यों मार रहा है, अगर वो तुझे काट रहे थे तो कटवा लेना था। तो भैया मेरी बात ध्यान सुन लो, यदि आपको किसी पालतू कुत्ते ने काटा तो आपको उसके मालिक से लड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको जाना है पुलिस थाने और उनको जाकर बोलना है कि आईपीसी की धारा 289 के तहत मुझे एफआईआर दर्ज करवानी है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी, उस कुत्ते के मालिक को 6 महीने की सजा, साथ में आपके इलाज का पूरा पैसा देना होगा, साथ में उस कुत्ते के जितने दांत आपको लगे हैं, प्रति दांत के आपको 10,000 रुपए भी मिलेंगे। ये जानकारी किसी को नहीं पता, इसलिए सबको बता। तो ये वीडियो आपने देख के काफी कुछ सीख लिया होगा, मुझे लगता है, और आप लोग के काम भी आएगी, मेरी उम्मीद। तो अब मैं बात करती हूँ कि इनके साथ अब क्या हुआ। इनका घर बन रहा है, अपनी मेहनत पे ये लोग खुद ही बना रहे हैं,
क्योंकि इनको मतलब मलबा बता रहे हैं कि सामान वामान जैसे ईंट बालू सीमेंट मोरंग बाकी चीजें मंगाए हैं, लेकिन खुद ही मिस्त्री का काम कर रहे हैं। और एक तरफ ये बता रही मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, और उसके बाद इनके घर में आए दिन वो गाली गलौज, वो लोग पुलिस को बुलाकर लेके आए। मतलब जिस तरह से वो लोग जिसका कुत्ता था वो लोग घुसाए, मार पीट तक करने को तैयार है। रो रही हैं कि मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता है कि कहीं उसको ना जाए, क्योंकि काफी बीमारी के बाद और एक बार इनके साथ कुछ अनहोनी भी हो गई थी, आई थिंक मिसकैरेज भी हो गया था, ये सेकेंड इनकी प्रेगनेंसी है। तो मुझे चिंता है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। ये लोग जब देखो मुझे ऐसे भद्दी भद्दी गालियां दे के मेरे घर में मारने तक के लिए घुस आते हैं। वाकई इनके ब्लॉग में आप गालियों को सुन सकते हो, वाकई मतलब जिसको कह सकते हैं ना बिल्कुल बिलो द बेल्ट, इतनी गंदी गंदी गाली गलौच भी है। और इनके घर में घुस आते, इनको मारने के लिए भी दौड़ते। इन्होंने पुलिस को भी बुला लिया, वो भी ऑन कैमरा। पुलिस आई, पुलिस बोल रही कैमरा बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो, पर ये लोग कैमरा बंद करने को तैयार नहीं है। कम से कम ब्लॉगिंग से कभी बाहर निकलो, क्योंकि हर वक्त हर इंसान कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होता है। और अगर पुलिस आई है और वो बोल रही है कि ऑफलाइन चीजों को हम बात करते हैं, सुलझाते हैं, आपको जो भी होगा न्याय मिलेगा, पर आप हर टाइम ये कैमरा नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये लोग गलत है, लेकिन कभी कभी आपको कैमरा रखना भी चाहिए और रखना भी पड़ता है। पर इन्होंने नहीं माना और पुलिस को आ गया गुस्सा, और भी बहुत सारे रीजन थे उस गुस्से के पीछे फिलहाल। और पुलिस ने इनके पति को ही लगा दिया 2-4 हाथ, और अच्छे से ही लगाया। अब उसके बाद ही बहुत रोना गाना, ये खाई नहीं, बोली अगले को सजा जब तक नहीं मिलेगी मैं मर जाऊंगी, पर मैं खाऊंगी नहीं। पतिदेव बहुत मना रहे थे इनको कि खा लो भाई, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट भी हो, तुम्हारे साथ एक जान भी पल रही है। लेकिन फिलहाल इन्होंने क्या है, इनकी जो है थाने में सुनवाई नहीं हुई। अब ये बोल रही कि हम जा रहे हैं डीएम के पास एप्लीकेशन देने, और इन्होंने शायद दे भी दी है, और उस पर कार्रवाई कराएंगे और अपने घर का घर भी बनवाएंगे, क्योंकि हमें हमारे ही घर में हमारे स्पेस में रहने नहीं दिया जा रहा है। तो फिलहाल मुझे लगता है पहले तो इनको हर वक्त हर इंसान के सामने कैमरा नहीं ऑन करना चाहिए। देखो ब्लॉगिंग करनी है, बेशक आप डेली ब्लॉगिंग कर रहे हो, अपना खाना पहनना ओढ़ना आना जाना, अपनी लाइफ स्ट्रगल अपनी जर्नी दिखाओ, लेकिन हर वक्त हर मोहल्ले वालों को, हर एक मेंबर को आप कैप्चर करोगे तो सब कोई कंफर्टेबल नहीं होता। चाहे पुलिस वाला हो, चाहे दरोगा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जज वकील, सब कोई कंफर्टेबल नहीं होता। किसी किसी को कि कोई कैमरा शाई होता है, कोई कैमरे से इरिटेट होता है, किसी किसी को नहीं पसंद होता है, क्योंकि सबका अपना अपना स्पेस है, अपना अपना नजरिया होता है। तो पहले तो आपको कैमरे को एक यूज करने की लिमिट समझनी पड़ेगी। दूसरी बात यार, आपकी लाइफ में बहुत सारी सैडनेस थी, आपके वीडियोस को देख के लगता है, लेकिन अब आपको नाम चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना नाम का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है हमारी लाइफ में। चाहे वो हमारा किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी घर का नाम हो, किसी संस्था का नाम हो, चाहे जहाँ के, इसलिए लोग नाम वाम ना बड़ा सोच समझ के रखते हैं। तो आपको ये सैड कपल वाला नाम हटा के चेंज कर देना चाहिए। शायद ये भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सियापा क्रिएट कर रहा है, और मुझे लगता है आपको कुछ पॉजिटिव चीजें रखनी चाहिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आ रही है, तो आप पॉजिटिव रखो, क्योंकि आपको देखो आप भी ग्रोथ कर रहे हो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली भी और अपने फैमिली से भी ग्रोथ कर रहे हो। तो आप अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो आपको अच्छी चीजें मिल भी सकती हैं। तो आपको अपना नाम जरूर से जरूर चेंज कर लेना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और हर इंसान को कैमरे में कैप्चर मत करो तो उनसे पूछ लो, उनका कंसर्न ले लो, उसके बाद ही करो। और ये था इनके बारे में आज थोड़ी सी, और आप लोग देखना इनके बारे में, और आपको समझ में आता तो मुझे जरूर बताना। बड़ा रोग आ रही थी बेचारी, वाकई इनकी स्थिति देख के लग रहा था कि लोग कैसे घर में घुस के इनके पति को पीट देते हैं, इनको पीट देते हैं। ये तो थोड़ा सा शेमफुल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गरीब है तो हर गरीब को जीने का हक होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो चलिए, अभी इनके बारे में छोटी सी वीडियो थी, बाकी की इनकी कंप्लेन हो चुकी है डीएम के, उससे क्या एक्शन होता है अगर हमें पता चलेगा, हमें अपडेट मिलेगा, मैं आपको जरूर अपडेट करूंगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।